साजिद आजम खान साहब, तथ्यों और अफवाह के बीच में अंतर कितना जरूरी समझ में आता है। मतलब अगर सूट करेगा हमको तो हम उसको लेकर बवाल मचा देंगे, जहां पर सूट नहीं करेगा वहां पर प्रेजेंटेशन दे देंगे। लेकिन ये असली इम्पैक्ट तो उस एक वोटर के मन में पैदा कर रहा है ना, जिसको ये भय दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, डिस्पाइट ऑफ कि अगर आपका नाम कटता है, आप वैलिड वोटर हैं, तो आपके पास समय सीमा रहती है अपना नाम वापस से उसमें डलवाने की। तो क्या दिक्कत है इस प्रक्रिया में? हाँ पूर्णिमा जी, अभी आपने कहा तथ्यों और अफवाह की, तो हम लोग तो तथ्यों पर बात करेंगे। अफवाहों को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं और अपने देश के जनता से भी, अपने भाइयों से भी अपील भी करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। और रही बात एसआईआर की, तो मैं कहता हूं कि एसआईआर 12 राज्यों में तो हो रही है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जरूरत थी अवेयरनेस की। आज पता कितने लोग परेशान हो रहे हैं कि एसआईआर के फॉर्म को लेकर उन पर भरा तक नहीं जा रहा, वो सारी डिटेल लेके बार बार बीएलओ से पूछे, बीएलओ भी कहां तक उनको कंफर्म कराए। तो इससे पहले थे कि एसआईआर होने से पहले जागरूकता की कमी जो देखी गई है वो होनी चाहिए थी। अगर शायद मुझे लगता है कि अगर ये जागरूकता होती, जो एसआईआर के फॉर्म लेकर बैठे हुए उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती और ना अफवाह पर वो ध्यान देते। क्योंकि मुझे लगता है इन्हीं अफवाहों के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में हम लोगों का नाम चुनाव वाली लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यही भय का माहौल उनके मन में। लेकिन हाजी नाजिम खान आपके चैनल पर कह रहा है और अल्लाह का शुक्र है, देखिए मैंने अपना भी फॉर्म भरा और जो साथी है उनको भी अवेयरनेस कराते हुए एसआईआर का फॉर्म भरा है, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, हर भारतीय की नैतिक जिम्मेदारी की एसआईआर के फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ लिख के, और जो जिन लोगों को नहीं पता उनको भी अच्छी तरीके से समझा के उनका भी फॉर्म भरवाए, ताकि वो भारत के अंदर चुनावी लिस्ट में अपना नाम, अपने मत का अधिकार का आने वाले टाइम में उपयोग कर सके। और रही बात, अब आ जाता हूं मैं पॉइंट वाली बात पे। देखिए एसआईआर जो जहां जहां हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये टाइमिंग का खेल है। क्योंकि टाइमिंग का इसलिए क्योंकि आने वाले टाइम में हर जगह चुनाव है, चाहे 2026 ले लो, 2027 लगा लो। कितने गैप में, जैसे मसलन एक उदाहरण के तौर पर बताइएगा। हाँ मैं तो ये कहता हूं कि 2026 के अंदर भी चुनाव है, 2027 के अंदर भी चुनाव है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, तो बहुत सारे राज्य हैं। लेकिन सुन तो लीजिए, नहीं, क्लैरिटी सर, क्लैरिटी। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, संभावित कब तक होंगे? हाँ देखिए मैं कहता हूं कि 2026, 2027 बिहार के लिए क्या कहा गया था? क्या कहा गया था बिहार के लिए कि कम से कम 6 महीने का वक्त होना चाहिए था, ये कहा गया था। 6 महीने का वक्त बोला गया था कि मिनिमम 6 महीने का वक्त होना चाहिए, इसीलिए, और इतने कम गैप में हो रहा है एसआईआर, इसीलिए टाइमिंग गलत है, यही कहा गया था सर। गलत नहीं हो तो करेक्ट करिएगा। हाँ नहीं बिल्कुल। अब आप ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव उस 6 महीने से पहले हो रहे हैं? हाँ देखिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, देखो फिर मैं वही बात करता हूँ। नहीं सर, फिर वही बात नहीं, सुन लीजिए, देखिए फिर वही बात नहीं, सुन लीजिए, फिर वही बात नहीं। बिहार के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिहार के लिए तर्क अलग। अभी पश्चिम बंगाल में 6 महीने आपको समय मिल रहा है, तो उसमें टाइमिंग का खेल हो गया। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने जो जागरूकता को लेकर कही, वो बात वाकई में मैं आपके साथ 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि जागरूकता बहुत अच्छी है। साथ ही बदले बदले से अंदाज आपके नजर आते हैं, सुनकर मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आप जागरूकता की बात करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जागरूकता करना। इसको लेकर फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कैसे नहीं भरे जाएंगे, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, ये डिटेल्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी हैं, जो लोग हैं, उन तक पहुंचाने की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन सौरभ दुबे साहब, ये विपक्ष की तरफ से माहौल बनाते बिहार में ये मुद्दा जमीन पर नहीं डीपन कर पाया, ये बात बहुत अच्छी तरीके से है। ममता बनर्जी जो एक समय पर खुद एसआईआर का, यानी वोटर लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी का और उसके फिल्ट्रेशन का हिमायती रहती थी, उसकी बात करती थी, आज उनको एसआईआर से तकलीफ क्यों होने लगी है? बांग्लादेशी छोड़कर भाग रहे हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए कि खराब बात है उनके लिए? देखिए पूर्णिमा जी, एक यहाँ पर शब्द निकल के है जागरूकता, और जागरूकता जो है वो बहुत ही अच्छा शब्द है और मैं इसका लिए स्वागत करता हूँ भाई का। देखिए अभी आधे घंटे हो गए डिबेट पैनल में हम बैठे थे और शायद आपके नाम से ध्यान उतर गया होगा, तो हमने आपको याद दिलाया कि हमारी भी अटेंडेंस है, तो आपने जागरूकता, हमारी जागरूकता थी, तो आपने कहा कि हाँ सौरभ जी आप हैं। तो यही चीज एसआईआर प्रक्रिया में भी हो रही है। अगर देखिए कहीं से किसी का नाम कटा नहीं है, अगर गलती से भी किसी को लगता है कि मेरा नाम छूट गया है या मेरा नाम गलत हो गया है या मेरा नाम कट गया है, तो चुनाव आयोग आइए, अपनी एप्लीकेशन को दिखाइए और आपका नाम वापस जो है या तो जुड़ा हुआ मिलेगा या आपका दुरुस्त कर दिया जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस या विपक्ष की पार्टियों का कंफ्यूजन देखिए, ये दो बातों पर दोनों बातें कह रही हैं या तो एसआईआर प्रक्रिया हुई इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई, एनडीए गठबंधन जीत गया,
या फिर जो है वो महिलाओं को खाते में पैसे गए इसलिए एनडीए जीत गया। पहले तो आपस में ये तय कर लेना चाहिए उनको कि मसला क्या है। देखिए, अगर एसआईआर मसला है तो एसआईआर आप समझिए कि वोटर का शुद्धिकरण है, और वोटर का शुद्धिकरण जो है वो देश में पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार पहले कई बार होता आया है। और इसी वोटर शुद्धिकरण के तहत आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम देश की नागरिकता लेने से पहले ही कांग्रेस जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर एसआईआर से समस्या है तो देखिए, मैं इस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि एसआईआर अभी 12 राज्यों में और बड़े पैमाने पर होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर। और एसआईआर के मद्देनजर अगर बंगाल की बात कर ले, क्योंकि बंगाल देखिए एक ऐसा राज्य है जहां पर घुसपैठ की बात लगातार कही जाती है और घुसपैठियों का आंकड़े भी वहां पर हैं। अगर वो घुसपैठियों के आंकड़े को चुनाव आयोग दुरुस्त करता है तो निश्चित तौर पर टीएमसी के लोगों को परेशानी होगी। देखिए, मैं आपको एक मूल बात बताता हूं, और यही बात जो है वो सत्य है। कांग्रेस पार्टी बड़ी चालाकी से राहुल गांधी जी की नाकामयाबी जो है, जो लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है, उसका ठिकरा राहुल गांधी जी पर न फोड़ा जाए, इसलिए वो एसआईआर की तरफ बार बार घुमा दे रहे हैं। जबकि एसआईआर के बारे में चुनाव आयोग लगातार बात इनको बता चुका है, इनके प्रश्नों का जवाब दे चुका है। बावजूद उसके ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे थे, बावजूद उसके ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग इनको कह रहा था आप अपनी किस शिकायत हमारे पास लेके आइए। ना तो ये शिकायत लेके चुनाव आयोग के पास जाते हैं, न ही इनकी शिकायतों में दम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है। और तो और जो चुनाव बिहार का चल रहा था, तेजस्वी यादव जी इस मुद्दे पर उनसे सहमत भी नहीं थे। इसीलिए राहुल गांधी जी को जो हरियाणा के बारे में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो कौन सा बम फोड़ना था उनको, हाइड्रोजन बम, वो उनको बिहार से बाहर जाकर के फोड़ना पड़ा। तो बार बार जो एसआईआर का मुद्दा है, मुझे लगता है कि जनता आपके जो एसआईआर के बारे में भ्रम फैला रहे हैं उससे सहमत नहीं है। इसीलिए बिहार की जो वोटिंग थी वो बढ़ चढ़ करके हुई, और जनता ने विपक्ष के एसआईआर के मुद्दे को नकार करके सुबह से लेकर शाम तक ऐतिहासिक जो है वहां पर वोट दिया। बंगाल की बात जहां तक है, बंगाल के अंदर देखिए, बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो बांग्लादेशी लोग हैं, और जो एक बड़े आंकड़े भी सामने आए थे, उसको शुद्धिकरण करना ही पड़ेगा। हालांकि वो घुस करके आसाम भागने की कोशिश की है, आसाम से जब वहां की सरकार ने निकाला तो वो झारखंड की ओर भाग गए। मुझे लगता है कि एसआईआर के माध्यम से एक व्यक्ति को जो वास्तव में उसका अधिकार होना चाहिए, 12 दस्तावेज हैं, उन 12 दस्तावेजों में हर एक भारत के व्यक्ति के पास होंगे। लेकिन देखिए, भारत का लोकतंत्र बड़ा विशाल है, और इसीलिए कई बार ना भरोसे की परीक्षा उस पर उतनी ही ज्यादा कठिन होती हुई नजर आती है। आज मेरे पास थोड़ी सी समय की बाध्यता टीना जी ज्यादा है, और माफी के साथ मैं काउंटर आपका नहीं ले पाऊंगी, सिद्धार्थ आपका भी मैं नहीं ले पाऊंगी। लेकिन आप सभी का शुक्रिया, सिद्धार्थ जी, टीना जी आपका शुक्रिया, संजय चक्रवर्ती जी, हाजी नाज़िम खान, सौरभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।